स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं खटाखट खबरों की। दिल्ली में राजभाषा विभाग का कार्यक्रम में स्वर्ण जयंती समारोह का किया जाएगा आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में होंगे शामिल। स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में होंगे शामिल। पूरे विधि विधान के साथ में करेंगे पूजा अर्चना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन दौरा। रक्षा मंत्री ने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में करेंगे शिरकत। कई अहम विषयों पर होगी चर्चा। चीन में रक्षा मंत्रियों की हुई ग्रुप फोटो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून और अन्य नेता ग्रुप फोटो के लिए इकट्ठा हुए। आपातकाल पर दिल्ली में होगा कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी होंगे शामिल। आरएसएस के सरकारवाहक भी लेंगे हिस्सा। कार्यक्रम में आपातकाल पर होगी चर्चा। आज शाम 4:30 बजे आईएसएस पहुंचेंगे शुभांशु शुक्ला। 6 बार तकनीकी कारण के वजह से टल गई थी इस दौरान मिशन। यूपी के लखनऊ के रहने वाले हैं शुभांशु शुक्ला। 14 दिन तक रहेंगे अंतरिक्ष में। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। धर्मशाला में लुंगट्टा पावर प्रोजेक्ट के पास कई मजदूर बहे। एसडीआरएफ, पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें रेस्क्यू में जुटी। अब तक 2 मजदूरों के शव बरामद हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गाजियाबाद का दौरा। डेटा सेंटर का करेंगे शिलान्यास। सीईएल के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। बरेली में हैदरी दल का एक और सदस्य गिरफ्तार। दोस्त के नंबर से बनाया इंस्टा अकाउंट। मदरसे के छात्र से किया था कुकर्म। फोन से मिले 40 अश्लील वीडियो। अलीगढ़ में कला के जरिए डॉक्टर लक्ष्मी गौतम ने की अमन की अपील। ईरान इजरायली युद्ध पर बनाई धार्मिक पेंटिंग। ऑपरेशन सिंधु के लिए पीएम मोदी की सराहना की। कन्नौज में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। गुस्साए लोगों ने सब रख कर रोड किया जाम। मुरादाबाद में प्रेमी के घर प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमिका ने 7 साल का शोषण का लगाया आरोप। प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी प्रेमिका। प्रेमी के परिजनों ने युवती के साथ मारपीट की। आगरा में युवक को दबंगों और महिलाओं ने जमकर पीटा। बेरहमी से युवक को पीटकर घसीट कर ले गए 7। पुलिस ने केस दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया। युवक को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हापुड़ में पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने घायलावस्था में बदमाश को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के कब्जे से अवैध 10 लाख कारतूस बाइक बरामद। बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने घायल अवस्था में 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और लूट का सामान बरामद। मेरठ में किसान की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने रात के अंधेरे में बरसाई गोलियां। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार। पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी। इटावा में मगरमच्छ ने बनाया किसान को शिकार। भैंसों को पानी पिलाने गया था। मृतक मुंह में दबाकर खींच ले गया मगरमच्छ। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिला युवक का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव के पास सल्फा शीशी और पानी की बोतल भी मिली। सिद्धार्थनगर में जल जीवन मिशन बिगाड़ी गांव की सूरत। पाइपिंग के लिए गली कूचे में की खुदाई। लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। रायबरेली में कार सवार चोरों ने बकरी की चोरी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की पूरी घटना। सूचना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। बदायूं में मक्के के खेत में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव। युवक की मौत के बाद परिजनों में मचा कोहराम। सूचना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी।
आषाढ़ अमावस्या पर का बेहद महत्व शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरयू घाट पर पवित्र स्नान किया और अनुष्ठान किया। बुलंदशहर में 15 घंटे चले रेस्क्यू के बाद एनडीआरएफ की टीम ने नहर से निकाले 2 शव। नहर में नहाते समय डूब गए थे दोनों युवक। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ के किशन नगर पुलिस को बुजुर्ग पर नहीं आई दया। बुजुर्ग विकलांग थाने के बाद धरने पर बैठा। बुजुर्ग के पोते को कुछ लोग जबरदस्ती उठाकर ले गए। आगरा में घर में घुसकर अज्ञात चोरों ने की चोरी। अलमारी में रखे आभूषण और नकदी चोरी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। हापुड़ में पुलिस की चेकिंग के दौरान मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध असला और जिंदा कारतूस बरामद किए। आगरा में बारिश से पहले ही चढ़ा चंबल नदी का जलस्तर। नदी के जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट। प्रशासन ने स्टीमर संचालन कराया बंद। यात्री परेशान। कुशीनगर में पुलिस की पशु तस्करों के साथ मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में पशु तस्कर को लगी गोली। वही दूसरा पशु तस्कर मौके से फरार। तस्करों के पास से अवैध तमंचा कारतूस बरामद। नगर पंचायत में धरने पर बैठे कस्बा के सभासद नगर पंचायत अध्यक्ष और ईओ पर मनमानी का आरोप। सभासदों से बिना पूछे प्रस्ताव हो रहे पारित। नगर पंचायत के कर्मचारियों पर सभासदों का आरोप। कुशीनगर में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट। दोनों तरफ से जमकर हुआ बवाल। एक पक्ष ने महिला की पिटाई की। खेत में बेहोशी की हालत में मिली महिला। बवाल की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। बुलंदशहर में बारात निकालने को लेकर हुआ विवाद। 2 पक्षों में जमकर फायरिंग और पथराव। मारपीट में कई लोग घायल। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। पुलिस ने दोनों तरफ से की एफआईआर दर्ज। कुशीनगर में समलैंगिक जोड़े ने रचाई शादी। सोनू ने सोनिया बन प्रेम से की शादी। शिव मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ में शादी हुई। शादी का वीडियो वायरल होने के बाद दोनों जोड़ा फरार। मेरठ में अवैध असलाहों के साथ हिस्ट्री शूटर का डांस। बारात में फायरिंग करते हुए नजर आया। हिस्ट्री शूटर हाथों में अवैध असला लेकर नाच रहा है। फलावदा थाने का लिस्टेड हिस्ट्री शूटर रहा है विश्वास चौधरी। आगरा में 2 अलग अलग जगह पर मुठभेड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के में कुकर्म का आरोपी अरेस्ट। वहीं ताजगंज थाना क्षेत्र में हत्या का आरोपी गिरफ्तार। बदायूं में सरकारी अस्पताल बना जंग का अखाड़ा। पुलिसकर्मी के सामने ही मारपीट। जमकर चले लात घुसे मारपीट होता देख पुलिसकर्मी ने किया किनारा। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। लखनऊ के सिविल अस्पताल में हंगामा। अस्पताल की पानी की टंकी पर चढ़े भाई बहन। जमीन पर कब्जे के विरोध में किया प्रदर्शन। हजरतगंज पुलिस ने समझाकर नीचे उतारा। उत्तराखंड में अभी नहीं होंगे पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने वापस लिया नोटिफिकेशन। हाई कोर्ट में मामले को लेकर बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस कोर्ट में होनी है सुनवाई। केंद्रीय मंत्री शेखावत से मिले अनिल बलूनी। लोक विरासत के केंद्र स्मारकों पर हुई बातचीत। कर्णाश्रम को विश्व पटल पर लाने की हुई बात। अनिल बलूनी को केंद्रीय मंत्री ने दिया भरोसा। ऋषिकेश में फूली ज्वांग लेकर मरीज पहुंचा अस्पताल। बीमारी देखकर डॉक्टर के भी होश उड़े। ऑपरेशन किया तो निकला 35 किलो का ट्यूमर। उत्तरकाशी में ट्रैकर ले रहे गौमुख तपोवन का आनंद। ट्रैकर्स के लिए गंगोत्री नेशनल पार्क के द्वार खुले। गाइड दीपक राणा ट्रैकर्स को करा रहे हिमालय की सैर। बेंगलुरु के 4 ट्रैकर पहुंचे गौमुख तपोवन। उत्तराखंड में आज और कल तेज बारिश का अलर्ट। ज्यादातर पहाड़ी जिलों में बरसेंगे बादल। लोगों से सतर्क रहने की अपील। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज बारिश का कहर। तेज बारिश के चलते नहर में बही कार। एक बच्चे सहित 4 की मौत। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल।
जिलाधिकारी प्रशांत आर स्मार्ट कंट्रोल रूम पहुंचे। नौकैची में हुए भूस्खलन घटना की जानकारी ली, जरूरी संसाधनों का इस्तेमाल करने के दिए निर्देश। टिहरी में झमाझम बारिश की वजह से किसान खुश। बारिश से किसानों की फसलों को लाभ। राजमा और मंडवा के लिए बारिश काफी फायदेमंद। रुद्रप्रयाग में बारिश के कारण लोगों की बड़ी मुश्किलें। मुनकटिया के पास आया मलबा, गाड़ियों की आवाजाही को रोका गया। डीन मेडिकल कॉलेज में जल्द आएगी आईवीएफ मशीन। मशीन की स्थापना की योजना पर विचार जारी। आईवीएफ तकनीक को संस्था में लाने की प्रक्रिया शुरू। पंजाब और गुजरात उपचुनाव में जीत का जश्न। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल हुए शामिल। जश्न में आप के बड़े नेता भी मौजूद रहे। शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। जनता ने आम आदमी पार्टी का भरोसा आम आदमी पर जताया है। देश की जनता साफ सुथरी राजनीति चाहती है। पंजाब के 2 युवक जासूसी के शक में गिरफ्तार। सेना का जवान गुरप्रीत सिंह गोपी भी अरेस्ट। खुफिया जानकारी, पाक आईएसआई एजेंट को भेजने का आरोप। गुरप्रीत सिंह के पिता सुखचैन सिंह का बयान। कहा, बेटी को साजिश में फंसाया जा रहा है। पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। 3 से 4 दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था तस्कर। आरोपी के पास से 5 ग्राम हेरोइन और 3 फोन बरामद। कोलियरी खरेंगा जोरातराई निर्माणाधीन मार्ग में फंसी गाड़ियां फंसने की वजह से लोगों को हो रही परेशानी। गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी। सुरक्षित मातृत्व की और छत्तीसगढ़ का सशक्त कदम। मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाने को लेकर विशेष जांच अभियान। बैकुंठपुर में हुई 400 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं की जांच। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने 4 दिन के अंदर दूसरा टूर्नामेंट जीता। गोल्डन स्पाइक मीट में पहला नंबर किया हासिल। वे लगातार पहले नंबर पर रहे। इससे पहले खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग में पहला स्थान हासिल किया। टीम इंडिया के उपकप्तान ऋषभ पंत को आईसीसी ने लगाई फटकार। हेडलिंगे में बॉल नहीं बदलने पर एम्पायर पर भड़के थे खिलाड़ी। नियम के उल्लंघन पर दिया डिमेरिट पॉइंट। क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी की डेट टली। लड़की के पिता ने क्या कंफर्म, कहा वे 2 से 3 महीने क्रिकेट में बिजी। फरवरी 2026 में हो सकती है शादी। भारतीय क्रिकेटर शिवम दुबे ने मुंबई में 2 लग्जरी अपार्टमेंट खरीदे। अपार्टमेंट की कीमत करोड़ों में। दोनों अपार्टमेंट्स की जगह 4,200 स्क्वायर फीट। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में चमकी दिल्ली की भव्या सचदेवा ने मीट रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण पदक। वहीं ओडिशा की सृष्टि उपाध्याय ने कांस्य पदक जीता। गुजरात के मुराद ने फेडरेशन कप में किया शानदार प्रदर्शन। खिलाड़ी ने रिकॉर्ड के साथ में जीता स्वर्ण पदक। 400 मीटर बाधा रोड में दौड़ में प्रतियोगिता रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पीएफ अकाउंट से 72 घंटे में निकाल सकेंगे 5 लाख रुपए। अधिकारियों की जांच जरूरी नहीं, इसके पहले लिमिट 1 लाख रुपए थी। पेटीएम ने नया फीचर टोटल बैलेंस व्यू किया लॉन्च। यूपीआई से लिंक्ड सभी बैंक अकाउंट का टोटल बैलेंस एक ही स्क्रीन पर देख सकेंगे यूजर। अडानी ग्रुप की चेयरमैन ने सालाना आम बैठक में दिया बयान। बोले, हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम ने देश की सुरक्षा की। भारत में अंतरिक्ष से दिखने वाला एनर्जी पार्क का कर रहे निर्माण। टेस्ला का पहला भारतीय शोरूम मुंबई में बनना शुरुआत में कंपनी मेड इन चाइना मॉडल वाई की करेगी बिक्री, जिसकी कीमत 48 लाख से शुरू होगी।
एग्रोकेमिकल्स बनाने वाली कंपनी इंडो गल्फ क्राफ्ट साइंसेज का आईपीओ 26 जून को होगा ओपन, 30 जून तक कर सकेंगे निवेश। 1 जुलाई से रेल का सफर होगा महंगा। नॉन एसी मेल के किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की होगी बढ़ोतरी। एसी क्लास में किराए में भी 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। भारत ब्रिटेन के बीच जुलाई के अंत तक व्यापार समझौता होने की संभावना। समझौते के तहत दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच 2030 तक व्यापार दोगुना होकर $120 बिलियन करने का लक्ष्य। भारत में 10 के तहत पेट्रोल डीजल के दाम। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 72 पैसे रही। डीजल के दामों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं। 65 से 68 रुपए प्राइस बैंड वाला रामा टेलीकॉम आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुले और कंपनी का 25 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। 27 जून तक कर सकेंगे निवेश। एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ आज से होगा ओपन, 27 जून तक निवेश का मौका। ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग हुई खत्म। अमेरिका ने दोनों देशों को सीजफायर पर किया राजी। सीजफायर होने के बाद ईरान का एयर स्पेस खुला। इजरायल ने भी अपने यहां सभी तरह के बैन हटाए। इजरायल और ईरान के बीच आरोप प्रत्यारोप। सीजफायर के बीच हमले की कोशिश के आरोप। दोनों देशों ने एक दूसरे पर लगाए ड्रोन हमले की कोशिश के आरोप। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत का किया ऐलान। कहा परमाणु ठिकाने मिसाइल अड्डों पर हमला कर ईरान की सैन्य ग्रिड तोड़ी गई। ईरान इजरायल सीजफायर पर आया चीन का रिएक्शन। चीन ने सभी पक्षों से ईमानदारी से इसका पालन करने की अपील की। इसी के साथ किसी भी धोखे से बचने की चेतावनी भी दी। ईरान इजरायल में युद्ध विराम के बाद फिर से खुले हवाई क्षेत्र। पश्चिम एशिया के लिए उड़ानें शुरू। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से और 282 भारतीय दिल्ली लौटे। ईरान से अब तक कुल 2858 भारतीय लौट चुके। इजरायल से भी 594 भारतीय दिल्ली लौटे। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने पर आशिम मुनीर पर भड़के पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। कहा पाकिस्तान अब हाइब्रिड नहीं, सीधे मार्शल लॉ के तहत चल रहा है। डेमोक्रेटिक मेयर प्राथमिक चुनाव में जीते भारतीय मूल के जोरान ममदानी के विरोध और पूर्व गवर्नर एंड्रयू कोमो ने हार स्वीकार की। ग्रीस के दौरे पर पहुंचे भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह। गार्ड ऑफ ऑनर से किया गया स्वागत। इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, प्रशिक्षण और रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देना। और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां पर 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का बड़ा और सुंदर मंदिर बन रहा है। और इसी में अपना योगदान देते हुए मुंबई के एक भक्त ने राम मंदिर ट्रस्ट को 175 किलो सोना दान किया है, जिसकी कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए है। राम मंदिर के लिए कई लोगों ने अपना दान दिया है और उनकी गहरी आस्था दिखी। 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में आकार ले चुका है। यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था, समर्पण और त्याग का प्रतीक बन गया। इस मंदिर के निर्माण में देश विदेश से भक्तों के अमूल्य दान और समर्पण की कहानियां हर किसी को हैरान कर रही हैं। हाल ही में मुंबई के एक श्रद्धालु ने 1 क्विंटल 75 किलो यानी कि 175 किलो सोना राम मंदिर ट्रस्ट को समर्पित किया। इस सोने की मौजूदा बाजार कीमत करीब 150 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। यह दान पूरी तरीके से गोपनीय है। दरअसल भक्त ने शर्त रखी थी कि उसका नाम सामने नहीं आना चाहिए। इस दान का इस्तेमाल मंदिर के शिखर, कलश, दरवाजे और चौखटों में जाएगा। मुख्य मंदिर के साथ साथ परकोटे के सभी 6 मंदिरों के शिखर कलश भी अब स्वर्ण से चमक रहे हैं। श्वेत तार मंदिर के शिखर को स्वर्ण मंडित करने का काम अभी जारी है। राम मंदिर ट्रस्ट का पूर्व में चलाया गया निधि समर्पण अभियान भी ऐतिहासिक रहा है। करोड़ों राम भक्तों ने अपनी आस्था से दान दिया है। किसी ने अपनी तिजोरी खोली तो किसी ने गहनों का दान किया।
ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। ऋषिकेश से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया, लेकिन डॉक्टर ने मरीज को मौत के मुंह से बाहर निकाला और एक नई जिंदगी दी। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो पिछले 6 सालों से बिस्तर पर ही कैद था। युवक की जांघ में मौजूद एक ट्यूमर था जो करीब 35 किलो का हो गया था